राधा 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 हम तो चीख चीख के कह रहे हैं। राधा नाम है जीवन हमारा, राधा नाम प्राण आधार है, राधा नाम है कर्ता विधाता, राधा नाम पालनहार है, राधा नाम सबका पूज्य है। हम राधा नाम का पूजन करें, राधा नाम के ही ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें। राधा नाम के जप ध्यान से प्रेम बढ़ता जाएगा, राधा नाम ही हमें प्रेम में निकुंज में पहुंचाएगा। बस राधा राधा राधा, और एक पैसा थोड़ी लगता है। राधा नामैव कार्यम हनुदिन मिलितम साधना घीस कोटिस, करोड़ों साधनाओं का फल एक तरफ और राधा नाम एक तरफ। राधा नाम जो जब करता है ना, वो आगे खुद अपने आप अनुभव कर लेगा। राधा राधा, खूब राधा नाम जप करो। ये श्री कृष्ण जिस पर बरसते हैं वो राधा नाम जप करता है। राधा नाम स्वयं श्री कृष्ण जपते हैं। हरि रसना राधा राधा रट। एक बार श्री लाडली जी ने लालजू से कहा, लाओ हम बंसी बजाएंगे। लालजू ने कहा, आपसे बंसी नहीं बजेगी। लाडली जी ने कहा, ऐसा क्यों? उनका, बजा के देख लो। बंसी ली, बंसी बजाई, बंसी नहीं बोली। ललिता से कहा, ललिता ये बंसी क्यों मेरे से नहीं बज रही? समस्त कला प्रवीण हमारी स्वामी जी हैं। अगर लालजू 16 कलाओं से अवतार लेते तो 64 कला प्रवीण हमारी स्वामिनी जी हैं। तो बोली बंसी क्यों नहीं बोली? ललिता जी ने कहा, आपसे नहीं बजेगी। क्यों? बोले ये बंसी अनन्य है, ये राधा नाम गाती है, और आप श्याम बोलेगी इसलिए ये बोलेगी नहीं। लालजू है, जाई श्याम मुरली में टेरत, सुमिरत बारंबार परम धन राधा नाम आधार। रा, राधा राधा लालजू गायल करते। श्री हरि रसना राधा राधा रट, अति अधीन आतुर यद्यपि पिय कहियत है नागर नट, हरि रसना राधा राधा रट। ये वृंदावन में ही प्राप्त हो सकता है, बाहर आगम निगम पुराण गोचर ये विषय है राधा नाम। और जिसकी जिह्वा पे आ गया तो अनुल्लिख्यानंतानपि तदपराधान मधुपतिर महाप्रेमा विष्टस्तो परम देयम विमसति, तवैकम श्री राधे गृणति ही नामामृत रसम, महिमना का सीमाम इस प्रसति तो दास्यैक मनसाम। जो बोला राधा राधा तो लालजू उसका रजिस्टर फाड़ दिए। अनुल्लिख्या, आगे लिखेंगे नहीं अपराध, राधा नाम जापक का। अनुल्लिख्या अनंता, अनंत अपराध बन जाए तो भी नहीं लिखेंगे। और जो लिखा रखा था उसको फाड़ दिया। अनुल्लिख्या अनंता तदपराधान मधुपतिर महाप्रेमाविष्टम, तो परम देयम विमसति। महाप्रेम में आविष्ट होकर सोचते इसको क्या दे दूं राधा नाम के बदले। तो लगता है संसार तो माया, इसे माया तो दूंगा नहीं। तो लाल जो अपना सानिध्य प्रदान कर, लालजू उसके पीछे पीछे ऋणी होकर डोलते हैं जो राधा नाम जापक है। ये तो अहोभाग्य है जो आप राधा नाम जपना चाहें, राधा नाम में आपकी श्रद्धा हो जाए, राधा नाम में आपका भाव हो जाए। ये श्री कृष्ण की अपार कृपा। लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए। जिस पर श्री कृष्ण कृपा करते हैं वही राधा राधा रटता है, और जो राधा राधा रटता है वही श्री कृष्ण का साक्षात्कार कर पाता है। लाडली जी के बिना नाम जपे श्री कृष्ण का प्रेम में स्वरूप साक्षात्कार नहीं हो सकता, क्योंकि लालजू के हृदय का प्रेम ही राधा है। राधा कौन है? लालजू के हृदय का जब प्रेम रूप धारण किया तो सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी लाडली जी हुई। महाराज जी, जो राधा नाम जप करते हैं, उसपे कोई ग्रह चक्कर की फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब ज जब निरंतर अगम अगम अखंड राधा नाम चिंतन कर रहे हैं, वृंदावन में हैं, अब जब आपकी कृपा से 1.5 से यहाँ पे आ रहे हैं, तो वो नाम हमारी आदत बन गई है, उसपे कोई ग्रह चक्कर काम नहीं करेगा। जैसे कई बार हमारे पितृपक्ष कुछ होते हैं, वो कोई काम कुछ नहीं, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा, यह स्मृत पुंडरी काक्षम सवायाभ्यंतर शुचि। बाय अभ्यंतर दोनों में परम पावन रहेगा। जीते विनायक शुभ अशुभ, विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय हरे सकल संताप। ये नाम ऐसा प्रभु का है कि इसके लिए किसी भी पवित्र पवित्र स्थिति, ग्रह नक्षत्र, जन्मना मरना सोच, इनका कोई, हर समय निरंतर जप सकते हैं। महाराज जी, एक दुविधा है। जी। जैसे मैंने जब मैं अर्जुन और भगवान जी की वार्ता होती है, तो मतलब जब क्या कहते हैं, भगवान अर्जुन जी को उपदेश दे रहे हैं। अर्जुन तो भगवान के नित्य सखा हैं, जो रहते हैं, परंतु फिर भगवान के सामने खड़े हैं। और अर्जुन जब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मुझे आपके विराट स्वरूप के दर्शन करने हैं, तो भगवान कहते हैं कि तुम दर्शन कर तो रहे हो मेरे। वो कह रहे हैं, नहीं प्रभु, मुझे आपके विराट स्वरूप के दर्शन करने हैं। तब तो भगवान पहले उन्हें अपनी दिव्य दृष्टि देते हैं। तो जब अर्जुन देखते हैं वो सखा है भगवान के, वो खुद जब वो उनका इतना विशाल रूप देखते हैं, तो वो खुद भ्रमित हो जाते हैं। और वो ही कहते हैं जो भगवान के सखा हैं कि हे महाबाहु, आप कौन हैं? आप कौन हैं? वो कहते हैं। तो महाराज जी, वो तो भगवान के तो सखा हैं, हम तो अधम जीव हैं। हम अभी नाम में अपनी नहीं, हम भी नित्य सखा बच्चा भूल गए हैं। ममई वांसो गीता में भगवान ने कहा, ये नहीं पढ़ा क्या? हाँ जी। ममई वांसो भगवान कह रहे ना, ममई वांसो जीवलोके जीव भूता सनातना। सनातन तू मेरा अंश, तुम्हें नित्य सखा नहीं हुआ भगवान का, बस स्वीकृति नहीं, इसीलिए हम परेशान हैं।
और रही दिव्य दृष्टि की बात, तो जब अधिकार हो जाता है तब दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, ऐसे थोड़ी प्राप्त होती। अर्जुन पहले शिष्यस्तेहम साधिमाम प्रपन्नम, शिष्य बने, शरणागत हुए और भगवान फिर कृपा करे तब दिव्य दृष्टि दिए। जैसे आप हमारे शरीर को देख रहे हो लेकिन हमको तो नहीं देख पा रहे हो, आप अपने शरीर को देख रहे हो लेकिन अपने को नहीं देख पा रहे हो। देख पा रहे हो आप अपने को? देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे हो। अपने शरीर को देख सकते हो, उसके लिए वो दृष्टि चाहिए। वो दृष्टि गुरु प्रदान करता है। वो गुरु ही तो है श्री कृष्ण वहां, उपदेश दे रहे हैं। शिष्यस्ते हम, अर्जुन शिष्य है, उस समय सखा नहीं। शिष्य, गीता सखा को नहीं सुनाई गई, गीता शिष्य को सुनाई गई है। गीता प्रारंभ हुई है जब अर्जुन जी ने कहा, उतर कर नीचे उतरे और साष्टांग दंडवत हुए और कहा शिष्यस्ते हम साधिमाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, आपका शरणागत हूं। तब तब गीता प्रारंभ हुई। तो भगवान के समीप रहने पर भी भगवान को तब तक नहीं जाना जा सकता जब तक भगवान जना न दे। और भगवान के सर्वरूप है। विराट रूप का मतलब क्या है? सर्वरूप। ये पूरा अनंत ब्रह्मांड भगवान का ही स्वरूप है, ऐसा भगवान ने अनुभव कराया। अपने आप से अपने आप में रमा हुआ है। भगवान के सिवा कोई नहीं है। खूब नाम जप करो और शास्त्रों का स्वाध्याय करो, सत्संग सुनते रहो, कोई संशय नहीं रह जाएगा। जितना जब ज्ञान दृष्टि प्रकट होती है ना, तो अपने को अपने अंदर ही उत्तर मिल जाता है, किसी से प्रश्न करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब तक ज्ञान दृष्टि नहीं जागृत होती तब तक प्रश्न करना पड़ता है। जी। अरे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। महाराज जी, 25 साल पहले जब मैंने अपना नौकरी पेशा शुरू किया, तब मेरा लक्ष्य अच्छी नौकरी, धन व परिवार, जो कि प्रभु की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ। महाराज जी, अब कुछ समय से मन में ये विचार आ रहा है कि आगे भविष्य में क्या लक्ष्य होना चाहिए। मैंने कई प्रकार की साधनाएं जैसे विपश्यना साधना, उपासना किया, किंतु मन फिर भी भटक रहा है। मेरी आयु 50 वर्ष हो गई है। 25 साल से मांसाहार और शराब का सेवन कर रहा हूँ। छोड़ना चाहता हूँ, किंतु छोड़ नहीं पा रहा। महाराज जी, आप साधना किए हो? कौन सी साधना की हो? रसेंद्री जनेन्द्री की साधना की हो? कोई साधना थोड़ी भाई। साधना किसे कहते हैं? साधना, साध माने चाह, जो चाह को मिटा दे उसी को तो साधना कहते हैं। लेकिन जब जागे तब सवेरा। अब जाग जाओ। आज हमारे सामने बैठे हो वृंदावन में, कसम खाओ कि मांस नहीं खाएंगे, शराब नहीं पिएंगे। बोलो, आज के बाद मैं मांस और शराब नहीं खाऊंगा। न शराब पिएंगे न मांस खाएंगे, ठीक है। दूसरी बात, सब साधनाओं का एक सुंदर फल है, मधुर मधुर भगवान के नाम की स्मृति प्राप्त हो जाना। सब साधन कर यहाँ फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। तो और जो तुम्हें नाम प्रिय हो वो बात अलग है। हमें प्रिय है राधा नाम, तो राधा 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 आप जप के देखो। अगर आपको कुछ ही महीनों में लाभ न दिखाई दे, लाभ का मतलब हम करोड़पति बनने की बात नहीं कह रहे, आपके मन को विश्राम मिलेगा। और आज राधा अभी बोले, वो अभी शरीर छूटा तो अभी भगवत प्राप्ति होगी, गारंटी इस बात की। नाम जब नारायण पुत्र का लिया तो उसे भगवत प्राप्ति हो गई अंतिम समय। और जानबूझ के राधा को राधा पुकारोगे, तुम्हें भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगी। अन्य साधन सब शून्य है, नाम एक अंक है। जैसे शून्य 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 तो शून्य बराबर, और एक बराबर और शून्य तो 10, फिर शून्य तो 100, फिर शून्य तो 1000, फिर शून्य तो 10,000। एक शून्य का बढ़ता चला जाएगा 10 गुना। कब? जब एक अंक होगा। अंक है नाम और सब साधन है शून्य। तो राधा 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 नाम रट करो और देखो, बहुत बड़े भाग्य हैं जो आज तुमने कसम खाई, नहीं तो नरक जाना पड़ता। ये महत पापों के अंतर्गत आता है। और कहीं ना कहीं तुम्हारा सुकृत सबसे बड़ा ये कि कोई ना कोई वृंदावन से जुड़ा हुआ है, तभी ये सौभाग्य तुम्हें प्राप्त हुआ, अन्यथा प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि जब श्री जी कृपा करते हैं तब ये सौभाग्य मिलता है। जो अभी यहाँ बैठे हो ना सामने, प्रथम यथामति प्रणवो श्री वृंदावनति रम्य, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन गम्य। श्री जी की कृपा के बिना ये सौभाग्य नहीं मिल सकता। तो अब आगे बढ़ो, राधा नाम रटो, जितना अधिक से अधिक राधा नाम जब कर सकते हो। अब पराई माता बहनों की तरफ व्यभिचार दृष्टि मत रखना। शराब मांस तो आपने छोड़ ही दिया है, और अगली बार फिर कभी मिलना, सत्संग सुनते रहना। फिर आप बताना कि आपका क्या रंग है और क्या लक्ष्य बन रहा है, ठीक है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, एक साधक तो नियम आदि से चलता है और दूसरा कम पालन करते हुए भी अच्छी भूमिका पर होता है। महाराज जी, क्या ऐसे जीवन कैसे हो सकता है? नहीं, ऐसे कैसे तुम प्रमाण कर सकते हो?
कि बिना नियम में चले साधक अच्छी भूमिका पे हो सकता है, ये कैसे कह सकते हो? ऐसा देखा गया जी महाराज, ये आचरण ऐसे करता है और वो नहीं तो क्या भूमिका है? नाटक हो सकता है। नियम में चलने वाला ही सत्य वस्तु को प्राप्त करता है। ऐसा थोड़ी कि मनमानी आचरण करने वाला थोड़ी देर के लिए नाटक साधु का सीरियल में नहीं होता क्या? साधु का नाटक सीरियल में नहीं होता क्या? नहीं लगता? क्या वो साधु होता है क्या? जो सीरियल में है, नौटंकी में है, सिनेमा में है, साधु का रोल करता है, अच्छे साधु का रोल करता है, तो क्या साधु हो जाता है क्या? वो तो रोल कर रहा है, तो रोल भी तो किया जा सकता है। साधुता का जो स्वरूप है, वो परिचय जो है, वो ये है कि उसकी नियम निष्ठा बहुत पक्की होगी। वो जय बजे जगता है, वो तय बजे जगेगा। जय बजे जो नियम निष्ठा नहीं तो साधु नहीं। सिद्ध की बात अलग होती है, साधु की बात अलग होती है। साधक तभी जब नियम निष्ठा से चले। ऐसे थोड़ी कि एक नियम निष्ठा से चल रहा है, उसकी स्थिति बहुत गिरी हुई, और एक नियम निष्ठा से नहीं चल रहा, उसकी बहुत ऊंची स्थिति। ऐसी नहीं हो सकती। हमें प्रमाण दीजिए। पिछले जन्म के भजन का प्रभाव पड़ता महाराज जी ऐसे। पिछले जन्म का भजन के प्रभाव को लेकर के बैठोगे तो इस जन्म को रद्दी कागज बना दोगे। हम इस जन्म में नया इतिहास रचेंगे, नया भाग्य रचेंगे। हमारा मानव जन्म जो मिला है वो पिछले जन्म के आधार के लिए नहीं मिला है कि हम उसके सुख दुख को भोगें, कि पिछले जन्म का इनको बहुत है तो सुख भोग रहे हैं, दुख नहीं। हम अभी राधा राधा रट करके नया भाग्य रचेंगे, हम नया इतिहास रचेंगे अपने जीवन का। ये सब बातें छोड़ो, ये सब घटिया बातें। भाई उसका पूर्व जन्म का स्टॉक है, पुण्य का तो भोग रहा, तो हम मनुष्य है। हम ऐसा भजन करेंगे, ऐसा तप करेंगे, पवित्र आचरण करेंगे, अपना नया इतिहास रचेंगे, अपने नए भाग्य की रचना करेंगे। ये सब हम बातें नहीं मानते। महाराज जी अनुभव क्यों नहीं हो रहे हैं? जैसे 2 साल से चल रहे हैं। 2 साल तुम्हें क्या हुआ है? जन्म जन्म मुनि तन कराही। चलनी में गैया दुहे, दोष दैव को दे, हर गुरु कहो न मान है, अपनो ही फल ले। चलनी में गाय दुहे, बोले वह गाय 5 लीटर देती, लेकिन एक चुल्लू पीने को नहीं मिलता। कोई छेद है, बंद करो। छेद है तुम्हारे घड़े में, उनको बंद कर दो, और उतना जितना आप डालोगे उतना अनुभव होने लगेगा। जितना नाम अपने बैंक में जमा करोगे हृदय में, उतना अनुभव होने लगेगा। गंदी बातें, गंदे आचरण, गंदे खान पान, गंदा चिंतन, देखो कोई छेद है, उस छेद को बंद करो, अभी आनंद का अनुभव होने लगेगा। आप हटा दीजिए महाराज। अब अंदर तुम झांक के देखो, अपने न्यायाधीश तुम बनो। साधक अपना न्याय करता है। अंदर से हम देखें कि हमारी कौन सी त्रुटि है, हमारे कौन से आचरण है जो धर्म से, शास्त्र से, गुरु से बिलक चल रहे हैं, वो खुद अपने को पता चलता है। बच के ही चलते हैं महाराज, आए बच कर ही चलते हैं। अंदर चिंतन संभालो, नाम का चिंतन, बार बार चिंतन करते रहो। 2 वर्ष क्या चीज है? 2 वर्ष क्या चीज है? अगर हमको इस जन्म में ये बात समझ में आ जाए कि मैं प्रभु का हूं अंदर से, तो बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त कर ली। श्वास नाम 2 बिलक चलत हैं, इनको भेद नमो को भावे। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। करो देखो अभी, रोम रोम नो रग रग बोले, तब कुछ स्वाद नाम को पावे। महाराज जी जब हम आपकी बात सुन के साधना मार्ग में चले, जी। तो आपके एक सत्संग में सुना था कि 4 साल में सिद्धि प्राप्त हो जाती है, सिद्ध हो जाता है। नारायण स्वामी की बात थी महाराज। तुम सिद्ध बनना चाहते हो क्या? तो फिर हम तुम्हें सिद्धि के मार्ग में लगावें? महाराज जी वो आप अति कृपा करते ना, जिसका मैं सर्वस्व हरण कर लेता। अरे सुनो सुनो, सबसे बड़ी सिद्धि है निरंतर भगवान का स्मरण होना, उस पे लगो। इससे जन्म बंधन सब कट जाएंगे, जितने भी जन्म मरण के बंधन है इसी से कट जाएंगे। छोटी मोटी सिद्धियां, मान लो जैसे दूसरे की मन की बात जान लेना, दूर की बात सुन लेना, ये सब बातें बहुत कम समय में जानी जा सकती है, लेकिन इससे कुछ हासिल नहीं होता। प्रणाम नमस्कार वाहवाही रुपया पैसा मिल सकता है, लेकिन भगवान तो नहीं मिलेंगे ना। तो फिर क्या होगा? मर के चले जाएंगे तो सिद्धि भी खत्म हो गई और सब यहाँ की वाहवाही भी खत्म हो गई। हम राधा राधा रटेंगे, इससे जो सिद्धि मिलेगी, श्री राधा किंकरी नाम लुठती चरण जो रद्भुता सिद्धि कोटि। हम लोगों की सिद्धि जानते हो क्या है? प्रिया प्रीतम के मन की बात जानकर उनकी सेवा में उनको सुख पहुंचाना। मन मन की रुचि जान नेह विधि अनुसर। हमारे स्वामिनी जी की क्या इस समय इच्छा है? तुरंत भावना में आया और उसी भावना में सखियन के उर ऐसी आई, ब्याह विनोद रचे सुखदाई, वैसे प्रिया प्रीतम। ये आगे की बात है। तो जैसे प्रलोभन दिया जाता है ना, बच्चा जब स्कूल जाता है ना, तो पार्टी छुइया में वो एक ऐसे रकील खींच दिया तो मास्टर कहता शाबाश, एक टॉफी दिया। अब अगर वही 1 साल रकील खींचे, टॉफी नहीं देगा। पहली बार टॉफी दिया, बहुत शाबाश, कि कम से कम तुम्हारी अंगुली तो चली।
अब तुम धीरे धीरे काखा गाघा इसमें चलो। तो जैसे कहा जाता है अरे आओ, तो पहले प्रवेश तो हो और धीरे धीरे। एक ने कहा कि आपने कहा था 24 घंटे में 24 मिनट राधा नाम जप करो तुम्हारा मंगल हो जाएगा। फिर बोले अब अभी 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 प्रवचन में आपने कहा कि 2.5 घंटे जपो, 24 से 2.5 घंटे ले आए। हम कहा 2.5 घंटे में थोड़ी रोकेंगे, हम तो 24 से 24 घंटे में ले जाएंगे। निरंतर भगवत। अच्छा मान लो आप 24 मिनट भजन किए, इसके बाद आपका संसार का चिंतन और आपका शरीर छूट गया, तो आपका जन्म होगा। हम आपको ले चलेंगे कि जन्म मरण का चक्र मिट जाए। अगर हम राधा बोले हमारा शरीर छूटा तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो हमें अभ्यास करना है, हमको पता ही नहीं कब शरीर छूट जाए। गुरुदेव ऐसा है कि मेरा भी है कि मतलब नाम जब जो करके मुंह से कम चलता है, जैसे कई कुछ देर किया माला फिर मन में चलने लगता है, तो ये नहीं समझ पाती कि माया का प्रभाव जीभ को करने नहीं दे रही है कि भजन पड़ रहा है, ये सब। वैसे जैसे हम वाचिक जब कर रहे हैं और फिर अंदर चलने लगे तो ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो, ये वाचिक से भी श्रेष्ठ है। जैसे हम राधा 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 जप रहे हैं, जैसे और बंद हो गया और अंदर चलने लगा और उसे हम ध्यान से सुन रहे हैं, तो उसे सुनो। ये जो उपांशु है इससे भी श्रेष्ठ है मानसिक। वाचिक से श्रेष्ठ उपांशु, उपांशु से श्रेष्ठ मानसिक है। पर मानसिक ज्यादा देर टिक नहीं पाओगे। अभी संसार में हो ना, वो राधा राधा कहेगा और फिर भाग करके संसार की रचना रचने लगेगा। तो नहीं है कि जो रोक रही है, और कभी कभी ऐसा जैसे जबान से रख के और माला रख दी फिर मन से चलने लगा, तो ये इसका हम सपोर्ट करते हैं, हम इसका सपोर्ट करते हैं कि अगर मन से चलने लगा हो, आप सुन रहे हो और आप देख रहे हो कि राधा नाम चल रहा है, तो चलाओ जितनी देर चल जाए। और जहां फिर भागे तो फिर उपांशु में आ जाओ, फिर वाचिक में आ जाओ, फिर अंदर चला जाए तो फिर मानसिक जपने लगो। ऐसे अभ्यास करते रहो धीरे धीरे। अधिक समय अगर मानसिक में टिकने लगे तो बहुत अच्छी बात है। तो भजन का फल है मानसिक भजन होना।